अस्सलाम नाज़रीन, खाने वाल के मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर जनाब चौधरी मोहम्मद आसिफ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब नवीद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे मसाइल पर जो आपको नज़र आ रहे हैं? सर, खाने वाल के अंदर जो है बिल्कुल इंतज़ामिया की जो नाअहलियाँ हैं ना, उससे अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी वजह यह है कि अफसरान का अपनी सीटों पे ना होना और सियासी असर रसूख की बिना पर ना लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। एक बंदे के पास 3-3 ओहदे, आप किसी भी महकमे में चले जाएँ या पुलिस में चले जाएँ तो हमारे पास एसपी साहब मौजूद नहीं है, अरसा दराज से मौजूद नहीं है। अब डीएसपी सदर साहब का जो तबादला हो गया है उसके बाद उनकी सीट पे भी कोई नहीं है। इसी तरह आप टीएमए में चले जाएं, वहाँ पे जो है वो सेंट्री ना वर्कर मौजूद हैं, ना उसके बाद कोई सेंट्री इंस्पेक्टर मौजूद है जो इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। इसी तरीके से आप किसी और महकमे में चले जाएं, फायर ब्रिगेड में चले जाएं, वहाँ पे अफसरान मौजूद नहीं हैं। टीएमए ने खानेवाल के हालात जो बुरे किए हुए हैं वो हर बंदे को पता है। नहीं, गाड़ियाँ भी उनकी बहुत अरसे से ख़राब हैं। गाड़ियाँ ख़राब नहीं हैं सर, वहाँ पे इशू ये आ रहा है कि लोग जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास फ्यूल के पैसे नहीं हैं। मुझे भी इन्होंने यही कहा जी, ऐसे ही हो रहा है कि मतलब उनके पास पैसे फंड भी हैं, हर चीज़ मौजूद है, गाड़ियाँ खड़ी हैं जी, वर्कर जा रहा है खुद जाके सफाई करके आ जाते हैं, पैसे नहीं हैं जी, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं, हर चीज़ है, बिल डाले जा रहे हैं, हर रोज़ इतने का फ्यूल इस्तेमाल हो गया है। लोग जाते हैं अपने असर रसूख के बेस पे, लोगों की प्राइवेट गाड़ियों में पेट्रोल डलवा दिया जाता है, डीजल डलवा रहे हैं, लेकिन वो जो पैसा है गाड़ियों पे खर्च करने के लिए, अब इंतज़ामिया के पास मशीनरी की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन मसला सिर्फ यह है कि यूज़ नहीं किया जा रहा, मिस यूज़ किया जा रहा है पैसे का। सीटों पे अफसरान ना होने की वजह से लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इसी तरह सिस्टम चल रहा है। अब जिस तरह अब खानेवाल में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आए हुए हैं, हम हैरान इस चीज़ से हैं कि करोड़ों रुपए के जो रोड मंजूर हुए हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है वो किसी भी पार्टी ने करवा दिए, वो कोई कहता है मैंने करवाए, कोई कहता है मैंने करवाए। अच्छी बात है यार, खानेवाल के लिए वर्क हो रहा है, हमें सिर्फ ये कि खानेवाल के लिए वर्क होना चाहिए। अब वर्क क्या हो रहा है, करोड़ों रुपए के जो रोड मंजूर हुए हैं उसके ऊपर लाखों रुपए खर्चा हो रहा है। एक 2 इंच की जो है वो पट्टी डाल रहे हैं, वो रोड बना के हमें दिखा दिया जी करोड़ों रुपए लग गए। क्या ये जो पैसा है आवाम के लिए आया है, वो रोड नए बनने के लिए आया, वो रोडों की रिपेयरिंग के लिए नहीं आया। नए रोड की मंजूरी है, पब्लिसिटी हो रही है नए रोड के नाम से, और हो क्या रहा है कि जी वो 2 इंच की लेयर डाल रहे हैं, उसके बाद ये नया रोड तैयार हो गया, इफ्तिताह हो जाएगा, सियासत चमकाई जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, उसका फ़ायदा क्या है? हम आवाम का जो पैसा आया है हमारे लिए फ़ंड जो खानेवाल में अल्लाह ताला की तरफ से कोई करिश्मे के तौर पे खानेवाल पहले तो फ़ंड आते ही नहीं थे, अगर इस बार कुछ आ ही गया है तो कम से कम उसको इस्तेमाल तो सही तरीके से करें। खानेवाल के अंदर एक वो झील बनाई थी, वो अभी तक बंद पड़ी है, लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बड़े जाते हैं वहाँ पे कूड़ा फेंक आते हैं। क्या है खानेवाल के लिए? ना किसी पार्क की सफाई है, इंतज़ामिया सोई पड़ी है बिल्कुल। अब इसका हल क्या होगा? अब इसका हल ये है कि खानेवाल के अंदर जो सीटों पे अफसरान की जो सीटें खाली पड़ी हुई हैं, मेरी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि कम से कम उन सीटों को फौरी तौर पे फिल किया जाए। अफसरान बाला जब अपनी सीटों पे आ जाएंगे आप तो जिनसे गुजारिश होगा। अब आप जिन डीसी साहब से गुजारिश करें, उनके पास खुद 2 सीटें हैं। नहीं सर, डीसी साहब को तो खुद चाहिए ना, मैं तो यही तो हैरान हूँ कि वो एडीसी आ रहे हैं, प्रमोट हो गए, वो लग गए, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की दे, लेकिन इसका हल ये नहीं है कि अगर उनको तरक्की मिल गई तो दूसरे लोग भी तरक्का, चलो उनके पास 2 ओहदे हैं तो चलेगा, जब जो दूसरे लोगों के पास 4-4 ओहदे लोग बैठे हैं लेके, भाई इसके ऊपर अफसरान लगाए। आप कभी भी चले जाएं, अब टीएमए में चले जाएं, लोगों का रश लगा हुआ है, एक बंदे के पास चार्ज है, 36 लोगों के पास चार्ज ही कोई नहीं है। आसिफ भाई, असल में बात यह है कि कल जैसे एक पोस्ट लगी कि जी डिप्टी कमिश्नर साहब जो है ना वो सुबह सुबह कहीं गए हुए हैं, पहले मंडी में गए हैं, फिर ऑफिस में गए। किसी ने कहा ये तो खुद भी 12 बजे आते हैं। अब बात ये कि वो सुबह सुबह उठेंगे फजर के टाइम, तो वो दोबारा सोएंगे नहीं, उन्होंने अपनी नींद भी पूरी करनी है। अब आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रात के टाइम मीटिंग्स भी करें, सुबह सुबह मंडी भी पहुंचे, उसके बाद दोबारा वो फिर ऑफिस में भी टाइम पे बैठे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप एक बंदे को आप कितना उस पर वर्कलोड डाल सकते हैं? तो सर फिर यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इसके ऊपर ये लोड एक बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता तो कम से कम जो सीटें बाकी की हैं वहाँ पे इंतजामिया बंदे तो लगाए ना। बिल्कुल जी, अब इस बात से हम मुत्तफिक रश हैं। लगा हुआ है। अब देखें, अब डीपी ऑफिस में चल रहे हैं, गुलाम मुर्तज़ा भट्टी साहब हैं, अच्छे अफसर हैं, लेकिन उनके पास 3 चार्ज हैं, वो अकेले भी क्या करें। एसपी साहब नक्शा नवीस का भी आप
जी मैं इसी तरह कह रहा हूँ मैं टीएमए के अंदर बंदा ही मौजूद नहीं है, लोग जाते हैं नक्शा नवीस जो है वो गायब है, वो चूंकि पिछला पकड़ा गया, अब अगला बंदा आया ही नहीं अगला बंदा नहीं है। टीएमए के अंदर यही सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे बंदे आते हैं, अफसर लग रहा है जी, एक बंदे के पास चार चार चार्ज हैं। और इफ्तिखार पंकज साहब की बात होती है कि वो बहुत अरसे से खाने वाले में है। वो अल्लाह पाक उनकी हयाती करे, वो 100 साल और भी रह जाएंगे अगर ऐसे ही हालात रहे। फिर खाने वाल का हाल भी तो देखें, हाल क्या है खाने वाल को। यार इस पैसे को क्या करना है मुझे बताओ जो बनाते हो। और अल्लाह के बंदे, जो पैसा आया है गवर्नमेंट का, उन्होंने तुम्हें दे ही दिया खाने वाल के लिए। इतनी सारी मशीनरी पिछले दिनों में हर बंदे को पता है टीएमए में आई है, लेकिन शहर का हाल देख लें आप, जिस मर्जी सड़क को देख लें आप, बाकी सड़कें छोड़ दें, डीसी हाउस वाली सड़क देख रहे हैं, वहाँ पे कचरा मिलेगा आपको। अच्छा, रक्शे आए थे, ट्राली ट्रैक्टर आई थी जी। वो उसी दिन नजर आए, उसके बाद दोबारा नजर भी नहीं आए वो। सर नज़र क्यों आएंगे जब खुले लाइन लगा के खड़े कर देते हैं। वो मैं कह रहा हूँ फ्यूल के पैसे नहीं है, अपनी गाड़ियों की टैंकियाँ उनकी चेक कर लें, फुल होंगी। आप कभी भी चले जाएं दफ्तर के अंदर, नवीद भाई ये तो रूटीन का वर्क है ना, आप चले जाएं दफ्तर के अंदर, आप वहाँ पे देखेंगे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, ऐसे ही पेट्रोल नहीं है। आप किसी से वैसे पूछ लें रूटीन में जो मेरा ड्राइवर है काम ना, हफ्ते बाद हुआ, उन्होंने कहा जी कब्रिस्तान के एक पानी जा रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी एक हफ्ते के बाद मेरा काम हुआ, डीजल नहीं है, डीजल नहीं है। यही जब कोई एहतजाज की हम बात करें या कोई हम मीडिया पे आने की बात करें तब वो भेज देते, नहीं तो कोई चक्कर नहीं। सर मैं यही कह रहा हूँ ना। अब देखें आप डीपी ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे मुर्तज़ा भट्टी साहब के पास ना 3 चार्ज हैं सर। अब साइलिन को बुला लिया जाता है जी, आप सुबह 10 बजे आ जाए, वो बेचारे सुबह शाम बैठे हैं। अब एक बंदा बेचारा वो अपना एक दफ्तर भुगताता है, फिर दूसरा भुगताता है, फिर वो तीसरा। यार अवाम को तो जलील ख़ार ना करके, खाने वाला लावारिस तो नहीं है। आसिफ भाई का कहना है जी कि हम किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मसला तो यही है कि अगर आप एक बंदे को एक से ज़्यादा चार्ज देंगे, असिस्टेंट कमिश्नर का भी कोई मसला है। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल के अंदर जी अकमल साहब थे, वो जहानिया में भी थे और खानेवाल में भी वही थे। अब वो आप समझते हैं भी दो जगह तहसील दोस्त संभाल सकते हैं। सर आप देखें उनका फासला कितना है, वो जो जहानिया में जाएंगे या इधर आएंगे। अब उधर काम करेंगे तो खानेवाल के मसाइल खड़े हैं, खानेवाल करेंगे तो जहानिया के मसाइल खड़े हुए हैं। तो एक बंदा कहाँ कहाँ पे काम करेगा। मैं ये असल यही तो मसला है कि अवाम बेचारी सुबह से शाम तक लाइनों में लग के खड़ी है, होता कुछ भी नहीं है। वो सुबह से बैठे रहते हैं, शाम तक बैठ बैठ बेचारे घरों को चले जाते हैं। तो ये हमारा एमएनए मसला हल करवा सकता है या वज़ीर आला साहब मसला हल करेंगे? सर ये जो लोग भेजने होते हैं ये डीसी साहब की एडवाइस के ऊपर ही लोग आते हैं। जब डीसी साहब खुद लेटर लिखेंगे किसी मुतलका महकमे को तो वही करेंगे ना। अब डीसी साहब के अंडर में है, टीएमए के अंदर जो बंदे शॉर्ट हैं उनका तो वो तबादला खुद भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा देख लें कि जो अफसरान बाला आने, जब वो डीपीओ साहब खानेवाल जो भेजेंगे अपना, या वो मतलब बात करेंगे अपने ऊपर आईजी साहब के साथ करें, या एडिशनल आईजी साहब हैं, आरपीओ साहब हैं, उन्हें कहेंगे वो अपने अफसरान भेजेंगे खानेवाल में जो सीटें उनके पास खाली हैं। तो ये असल तो काम हमारी ही इंतज़ामिया का है ना। डीसी साहब का काम है कि शहर के अंदर जो हमारे सिविलियन मतलब जो दूसरे महकमे हैं सिविल वाले, उनके जो लोग शार्ट हैं वो पूरे उन्होंने उन्हीं की एडवाइस पे पूरे होंगे ना। आखिरी बार ऐसी सैफुल्ला जावेद थे तब अकबर बाज़ार में नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, और अब उन्होंने फिर वैसे ही रोड के दरमियान में आ चुके हैं लोग। सर अब मैं यही तो कह रहा हूँ, एक बंदा 2 जगह का चार्ज रखता है। अब वो एक बंदा 2 जगह पे काम करेगा तो वो किस किस को करेगा। किस तरह 100% पंजाबी की एक मिसाल है जी, वो कहते हैं जी अन्ना वंडे टाफियाँ तो सिर्फ अपने अपने नूं। अब जो बंदे अपने हैं वो आते हैं दफ्तरों में साइन किए वो चले गए। अब जो बंदे गरीब आदमी बैठा है, वो जी साहब बैठे ने जी, बह जाओ जी, कर लो जी, वो बेचारे बैठे बैठे ही वापस चले जाते हैं। वो कहीं क्या करे भाई। वो इंतज़ामिया, यही तो मैं कहूँ कम अज़ कम सीटों के ऊपर अफसरान तो पूरे हों। जब सीटों के अफसरान ही पूरे नहीं होंगे तो सर फिर काम तो नहीं होगा ना। खानेवाल के लोग तो रुल रहे हैं। आप यकीन करें, मेरा अक्सर इत्तेफाक होता है, हम लोग जाते हैं दफ्तरों के अंदर, हम देखते हैं लंबी लाइनें लगी हैं, लोग इतने परेशान हैं। हम लोग तो चलो जाते हैं, कोई तल्लक होता है, कोई किसी से पुरानी दोस्तियाँ भी हैं, यारी भी हैं, सबके साथ हम तो मिल लेते हैं, चलो जाके 10 मिनट 15 मिनट। गरीब का क्या बने। अब जो बेचारा साहिल गया उसका क्या है, उसका क्या कसूर है। खानेवाल शहर को मेरी जो है ना एक अपील है इंतज़ामिया से कि कम अज़ कम यार जो फ़ंड आए हैं उनका इस्तेमाल सही तरीके से करें। आप किसी की भी तशहीर करें, हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन खानेवाल का काम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पैसे लिए हुए हैं आप लोगों ने रोड बनाने के, आपने रिपेयरिंग के पैसे नहीं लिए। इसी रिपेयर तो कोई नहीं हुआ, वो तो बना नहीं रोड। नहीं सर रिपेयरिंग हो रही, खैर है आपको जो ये नया रोड बना जो रातों रात नया है ही नहीं, इसको नया कहता है कोई बंदा।
कारपेट रोड नहीं होगी? नहीं सर, कारपेट 2 इंची की रोड को भी कारपेट हो सकती है यार। रोड प्रॉपर बनता है, एक वर्क होता है, पहले उसको पत्थर डाला जाता है, पहले उसकी बेस नहीं, बनाई पत्थर जाती शत्थर तो है, उसमें पत्थर कोई नहीं। होगा, उसके बाद आसिफ वर्क भाई का होगा। पॉइंट है ना, वो मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि एक रोड बना हुआ है, आपने झाड़ू फेर के ऊपर दूसरा रोड बिछा दिया। दूसरा बिछा दिया। देखिए उसको पहले आप उसको प्रॉपर उसकी बेस बनाए, फिर ऊपर रोड बनाए। एक दिन में किस तरह रोड बन गया? वो ये था कि पहले रोड पे झाड़ू फेरा, ऊपर रोड दूसरा रख दिया उन्होंने। और लोग हमें तंकीद करें कि हम क्यों पूछ रहे हैं भाई किसने बनवाया। हम क्यों पूछ रहे हैं? अब देखें हमारा मकसद ये है कि इस काम को अच्छे से अच्छा किया जा सके। जिस काम के लिए पैसे आए हैं आप वही करें, हमें ये गर्ज नहीं है कि आप क्या, लेकिन जो भी करें उसको अच्छा तो करें। अब करोड़ों रुपए के फंड बार बार खानेवाल में नहीं आएंगे, ये कभी होता है। एक गवर्नमेंट आती है वो अपने लोगों को फंड देती है, दूसरी आती है वो अपने को देती है, ये रोज़ फंड नहीं जारी होती। ये पहले ही बड़ी मुश्किल से खानेवाल को ये फंड मिले, और ये मेहरबानी है वर्ल्ड बैंक वालों की जिन्होंने ये पैसा खानेवाल को दे दिया भी चलो यार ये गरीब शहर है, इसको अच्छा बना लिया जाए। और हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो पैसे आए हैं हम उनमें से भी खा जाते हैं, हमें लोग फंड कहाँ से देंगे भाई बाद में। जी, चौधरी आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और नवीद फारूक साहब, खानेवाल के मसाइल पर गुफ्तगू हो रही थी। एसी साहब के मसले पर बात हो रही है कि वो अब उनको चार्ज दे दिया गया। TMA के मसले पर बात हुई, DSP के मसले पर बात हुई, तो सारे मसाइल अपनी जगह हैं। तो इनका यही मुतालबा इंतज़ामिया से कि वो बंदे जो गायब हैं उनको अपनी सीटों पर लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सअप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।